तो बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 क्लास में लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं क्लास 9 में। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग जानेंगे संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? सिंपल सी भाषा में किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है रमेश, घड़ी, चादर, पुस्तक, हिमालय, लज्जा, ये सब क्या है? संज्ञा है, यानी नाम को दर्शाता है। अब देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब देखिए व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और जातिवाचक। अब वही पांचों को मैंने यहाँ इसको डिफाइन कर दिया 1 2 3 4 5 में। ध्यान से समझना है। अब है जातिवाचक किसे कहते हैं ये भी बोल सकते हैं, सॉरी व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं ये भी बोल सकते हैं। इससे किसी एक व्यक्ति, याद रखना कितना? एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति के बारे में एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध करता है। याद रखना हमेशा, एक व्यक्ति। अब देखिए राम, सीता, गीता, हिमालय, गंगा, यमुना, रावण, विष्णु, शंकर आदि क्या है? ये सब व्यक्तियों का नाम है। किसमें? या व्यक्ति रहे या पदार्थ है, तो ये एक चीज को याद रखना है। अब चलते हैं दूसरा में है भाववाचक। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, किसी व्यक्ति में भी गुण रहता है ना, और या किसी पदार्थ में भी रहता है गुण। गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध होते हैं। उदाहरण में चलते हैं बुढ़ापा, सच्चाई यानी सच्चाई जिसको बोलते हैं, ईमानदारी, दया, मिठास, महत्ता यानी जिसको बोलते हैं महत्व। ये किसका था? भाववाचक। अब चलते हैं तीसरा नंबर में समूहवाचक। इससे पता चलता है यानी किसी भी चीज का समूह। समूहवाचक, इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। अब चलते हैं उदाहरण में कक्षा या वर्ग, चाबी, चाबी का कोई भी चाबी, टीम, समूह, सभा, सेना, गुच्छा आदि, ये सारा क्या है? समूह या समुदाय का बोध कराता है। उसके बाद चलते हैं चौथा नंबर में द्रव्यवाचक। इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। उदाहरण में चलते हैं दूध, सेना, चांदी, घी, पानी, तेल, पीतल इत्यादि। उसके बाद चलते हैं 5वां नंबर में और लास्ट है जातिवाचक। इससे जाति भर का बोध होता है। जाति मतलब पूरा जाति, जाति भर मतलब पूरा जाति। उदाहरण में देखिए गाय, तो जो भी गाय है, गाय का रंग के बारे में नहीं पूछा है, गाय। उसके बाद नदी, चाहे जो भी नदी है, गंगा रहे, यमुना रहे, सरस्वती रहे, कंबल रहे, जो भी रहे, लड़की चाहे जो भी लड़की रहे, विद्यार्थी चाहे जो भी रहे। उसके बाद लड़का, पर्वत, पहाड़, मनुष्य, फल, फूल आदि, ये सारा जातिवाचक है। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको उतार लीजिएगा और गारंटी है ये +2 तक काम देगा। इसको यदि समझ लीजिएगा +2 तक काम देगा। 9th क्लास का है लेकिन +2 तक काम देगा। लेकिन उदाहरण चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो लिखे हैं समूहवाचक, इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, ये चेंज नहीं होगा। उदाहरण चेंज हो सकता है लेकिन अन्यथा ये चेंज नहीं होगा। जैसे जातिवाचक में लिखे, इससे जाति भर का बोध होता है, कहने का अर्थ है पूरा जाति का। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।